ABCD एक साइक्लिक कोडिलेटरल है जिसमें साइड्स की लेंथ दी है AB और BC की 5:8, CD और DA की 9:7, AB और DA की 5:7। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोडिलेटरल। ठीक है, तो ये सवाल थियरम बेस्ड सवाल है, मतलब अगर आपको रिजल्ट पता है तो लगा पाओगे, नहीं पता है तो नहीं लगेगा। तो बताता हूं पहले क्या है ये। ये चक्रीय चतुर्भुज A B C D, ठीक है, क्या है A B C D। इसके दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल हम बोलेंगे AC और एक डायगोनल हम बोलेंगे BD। मान लेते हैं जो भुजाएं हैं इसको हम बोले PQRS, ठीक है। तो एक थ्योरम होता है, इनका नाम है टॉलमी थ्योरम। टॉलमी साहब बहुत भोकाली व्यक्ति थे, ठीक है। पुराने जो लोग थे ना वो बड़े भोकाली थे, उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं होता था। टॉलमी थ्योरम ने सिर्फ टॉलमी ये थ्योरम नहीं दी खाली, अरे बहुत फिलोसफर थे और न जाने क्या क्या काम करते थे भाई, ये महान लोग थे बहुत। तो टॉलमी जी ने ये बताया कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट है AC इंटू BD, ये डायगोनल्स का प्रोडक्ट हुआ। ये जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं जैसे P इंटू R प्लस Q इंटू S के बराबर होगा। इसको आपको स्टेटमेंट वाइज कैसे ध्यान रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू जो अपोजिट पेयर बनेंगे आपके भुजाओं के, उनका प्रोडक्ट निकालो, दो पेयर बनेंगे उनको जोड़ दो, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। तो अब जो सवाल है जरा उसको समझते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। आपके AB और BC का रेशियो यानी P और Q का रेशियो आपको 5:8 दिया है, तो ये वैल्यू 5:8 लिख दिया मैंने। फिर CD और DA का रेशियो दिया है R/S, ये कितना दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है। फिर AB का रेशियो मुझे दिया है DA से, AB का DA से रेशियो यानी P/S दिया हुआ है, और P/S मुझे दिया है कितना 5:7, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए PQRS का रेशियो एक बार। तो अगर मैं PQRS का रेशियो लिखूं तो बहुत ध्यान से देखना क्या मिलेगा। PQRS का रेशियो, P हमारा 5 है, जब P हमारा 5 है तो Q हमारा 8 है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब P हमारा 5 है तब S हमारा 7 है, तो मैं यहां 7 लिख सकता हूं, और जब S हमारा 7 है तो R हमारा उस समय 9 है। तो यहां कोई मल्टीप्लीकेशन की नीड नहीं है रेशियो को बराबर करने के लिए, सब बराबर ही है, 5 8 9 7, राइट। 5 8 9 7 रेशियो है। तो अगर ये 5 है तो ये 8 है, तो ये 9 है और ये 7 है। बट रेशियो है तो आप इसको बोलिए 5K 8K 9K एंड 7K, ये बोलना उचित है क्योंकि रेशियो है। अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P इंटू R, तो 5 9 45 K² प्लस Q इंटू S 7 8 56 K²। इसको अगर आप टोटल कर दें तो ये आएगा सिंपल 101 K²। अब ये जो K² है ये क्या है कि भाई अगर हमें कुछ और डेटा दिया जाता तब तो K निकलता। K एक मल्टीप्लायर है जो कि K² है क्योंकि रेशियो में वैल्यू दी है। तो ये जो प्रोडक्ट निकला है ये 101 इसकी वैल्यू नहीं है, ये 101 इंटू K² है जहां K रेशियो का पार्ट है। तो हम इसको बोलेंगे कि 101 यूनिट्स। दैट वी कैन से कि भाई K² कुछ भी होगा, एनीथिंग इट इज, इट विल बी कॉल्ड 101 यूनिट्स।
ठीक है। बट आइडियली मैं बताऊं इस सवाल में क्या होना चाहिए, स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको लेट से 5 यूनिट बोलता हूं 5 इंटू के, तो वहां के स्क्वायर बना है ना, तो सही तरीका जो इसको बोलने का है वह है स्क्वायर यूनिट्स। अगर मैं भुजाओं को यूनिट्स में एज्यूम करूंगा ना तो क्रिएट दैट डिफरेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है तो इट शुड बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, खैर अगर यूनिट से लिखा होता तो भी डी ही लगाते, लेकिन अगर मान लो 101 यूनिट्स की जगह अगर ये स्क्वायर यूनिट्स लिखा होता तो ये बेहतर होता, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर यूनिट लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। तो ये टॉलमी भाई साहब बहुत जरूरी है, थ्योरम आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है।